क्या आप या आपके घर में किसी को सांस लेने में तकलीफ, सीटी की तरह की आवाज या बार बार खांसी होती है? तो हो सकता है कि ये दमा हो। सिर्फ 2 मिनट में समझिएगा कि अस्थमा क्या है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सांस की नालियों में सूजन आ जाती है, यानी तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। अस्थमा की कॉमन वजूहात की बात करें तो उसमें एलर्जी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठंडी हवा, एक्सरसाइज और स्मोक है। जब ये शिद्दत के साथ सामने आती है तो एयरवेज में खिंचाव और स्वेलिंग हो सकती है। इसकी कॉमन अलामात देखें तो उसमें वीजिंग साउंड, यानी कि सीटी की तरह की आवाज के साथ सांस आना, लगातार खांसी, सांस का फूलना और चेस्ट में टाइटनेस, खिंचाव महसूस होना। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो वह अस्थमा की तशखीस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीक फ्लो मॉनिटरिंग या ज़रूरत पर चेस्ट एक्सरे की मदद से करते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इन्हेलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इनके साथ शिद्दत से बचना भी ज़रूरी बहुत होता है। अगर होम्योपैथिक की बात करें तो इसमें इसका मुकम्मल क्योर मौजूद है। लोग ओवरऑल अलामात और मिजाज के मुताबिक ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं। होम्योपैथिक में इसका इलाज हमेशा क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ही करवाएं ताकि मुकम्मल क्योर हो सके, शिफा या भी हासिल कर सकें। क्योंकि अलामात के मुताबिक आपकी मेडिसिन सिलेक्शन होती है जो कि मुकम्मल और मुस्तकिल रिलीफ दे सकती है आपको। तो फौरी तौर पर अपने इलाज के लिए राब्ता ज़रूर करें।